माँ, पापा और मीरा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म अथवा व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। उनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है तो वह मात्र एक संयोग है। आंटी, 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 आंटी। क्या हुआ बेटा, इतना हड़बड़ाते ही? विवेक भैया। विवेक? क्या हुआ विवेक को? विवेक भैया सुसाइड कर लिया। क्या? क्या? ये सब कैसे हो गया? पता नहीं इंद्र जी, बस उनके पास से सुसाइड नोट मिला है उनके जेल से। माँ, पापा और मीरा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर क्या करूँ, मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैं रोज़ रोज़ माँ और मीरा की लड़ाई से तंग आ चुका था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। मैंने आप दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर आप दोनों में से किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। बस हर बात पर झगड़ते रहे। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। रोज़ ऑफिस से घर आता था कि आराम करूँगा, पर नहीं। एक तो ऑफिस में काम का टेंशन, ऊपर से घर पर आते ही घर का टेंशन। मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता था। माँ ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी खूबसूरती भी। तो वही मीरा मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई थी। मेरे ज़िंदगी में तुम दोनों का बराबर महत्व है और मैं दोनों में से किसी को भी खुश नहीं रख पा रहा था। मैं हर दम घुटन में जी रहा था, मगर आप दोनों में से किसी को भी न तो मेरी घुटन दिखाई दी और ना ही किसी को मेरी फिक्र थी। इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मगर माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आपका बेटा पहले आपका बेटा ही रहेगा, उस पर विश्वास करके तो देखिए। और मीरा, एक बात मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, पति परिवार के प्रति और भी ज़्यादा जिम्मेदार रहता है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। आप चुप रहिए। अभी भी आपको ड्रामा करना है। मैंने अपना पति खोया है। अच्छा, लगता है मैंने अपना कुछ भी नहीं खोया है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। तुम हो। चुप रहो तुम दोनों। अभी भी तुम दोनों को झगड़ा ही सूझ रहा है। किसी को इस बात का जरा भी अफसोस है कि हमने अपना चिराग खो दिया है? अरे तुम दोनों को कभी भी विवेक का ख्याल आया? सच में वो बेचारा एकदम बेचारा ही था। काश तुम दोनों ने जरा सी समझदारी दिखाई होती तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। इसमें सारी गलती मेरी है। मैं हूँ उनकी पत्नी होते हुए भी उनके दर्द को कभी नहीं समझ पाई और हमेशा उनसे झगड़ती रही। नहीं बहू, इसमें सब मेरी गलती है। मैंने एक माँ होकर भी उनको कभी नहीं समझ पाई और तुमसे हमेशा लड़ते रहे। ऐसे में तो अपने बेटा को खोना ही था। अब इन सब का क्या फायदा? हमने तो अपना चिराग खो ही दिया। आप सब रो क्यों रहे हैं?
विवेक भैया रुक जाइए भैया, एक बार रुक जाइए भैया, रुक जाइए भैया, मेरी बात तो सुनिए भैया। भैया आप आराम से इधर आइए आप मेरे पास आइए, इधर आइए। हाँ आइए पहले बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करेंगे हम लोग। आपके पास कागज कलम है? कागज कलम तो है। जरा दीजिएगा तो। किस लिए? दीजिए ना, सवाल बाद में कीजिएगा, पहले आप दीजिए कागज कलम। लो ये लो। ये क्या कर रहा है? अरे भैया आप थोड़ा देर शांत रहिए ना। ओके। आप एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? अपने घर। और सुनिए एक बात और, जब तक हम आपको अंदर नहीं बुलाए ना तब तक आप अंदर मत आइएगा, बाहर ही खड़ा रहिएगा। पर क्यों? अरे भैया जितना कह रहे हो उतना कीजिए ना। ओके बाबा। आप एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ। हाँ चाचा जी, मुझे वो सब करना पड़ा, वरना विवेक भैया एक दिन सच में सुसाइड कर लेते। नहीं कुंदन, तुमने बिल्कुल सही समय पर हमारी आंखें खोल दी। हमें तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। विवेक, आई एम सॉरी। ओके मीरा। अब से मैं आपकी माँ से कभी झगड़ा नहीं करूँगी। आखिरकार आपकी माँ भी तो मेरी माँ है। चलो ये ड्रामा ही सही, पर इस ड्रामे से मेरा परिवार एक बार फिर से एक हो गया। कुंदन, आइंदा से तुम ध्यान रखना, ये ड्रामा फिर कभी मत करना, वरना किसी को हार्ट अटैक हो सकता है। जी चाचा जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आज भी ना जाने कितने लोग अपने परिवार के झगड़ों से तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए आपसी तालमेल बैठा कर रखें और जिंदगी को एंजॉय करिए, क्योंकि ज़िंदगी अपनों से ही रौनक होती है। हेलो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और ढेर सारा प्यार दें। और शेयर भी अवश्य करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो। हाँ, और वो घंटा उसे घंटा बजाना ना जरूर भूलें। दबाएं।